कहानी एकांत की गूंज, गौतम बुद्ध की एक अनकही कथा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। अंधेरे जंगल की पुकार। गहरी रात थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और सारी धरती स्याह चादर में लिपटी हुई थी। सारनाथ से दूर एक घना जंगल था, महाशाल वन, जहां बुद्ध ने अपने कुछ प्रारंभिक दिन एकांत में ध्यान करते हुए बिताए थे। बहुत कम लोग जानते थे कि यहां एक रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसे स्वयं बुद्ध ने कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया। बात उस समय की है जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया था, किंतु अभी बुद्ध नहीं बने थे। वो आत्मबोध की खोज में निकल चुके थे और मार्ग में भटकते हुए इस महाशाल वन में आ पहुंचे। वहां चारों ओर सिर्फ अरण्य की नीरवता थी। ना कोई मनुष्य, ना कोई जीव, केवल अपने ही हृदय की धड़कनों की आवाज सुनाई देती थी। रात्रि का समय था। ठंडी हवा की सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट के बीच उन्होंने एक पुराना तपस्वी आश्रम देखा, जो अब खंडहर हो चुका था। वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम का निश्चय किया। अचानक रात्रि के तीसरे प्रहर में एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। एक लंबा सफेद वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति, जिसकी आंखों में अग्नि की चमक थी, प्रकट हुआ। वो एक यति था, हिमालय से आया एक रहस्यमयी तपस्वी। उसका नाम था कपिल। कपिल ने सिद्धार्थ से कहा, राजपुत्र, तुम आत्मज्ञान की खोज में निकले हो, परंतु अकेले क्यों भटक रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो स्वयं ब्रह्मा को ज्ञात नहीं। पर एक शर्त है, तुम मुझे पूर्ण समर्पण करोगे, निर्णय भी मेरे होंगे। सिद्धार्थ कुछ क्षण मौन रहे। यह प्रस्ताव उनके अंदर कहीं आश्रय की आस पैदा करता था। कोई मार्गदर्शक, कोई साथ। लेकिन उनके अंतर्मन से एक आवाज आई, तुमने राजमहल इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम किसी और के विचारों में जीना नहीं चाहते थे। अब फिर किसी की छाया क्यों? उन्होंने विनम्रता से कपिल को मना कर दिया। अगली सुबह सिद्धार्थ ने वन से बाहर निकलने का निर्णय लिया, पर यह जंगल कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह मायाजाल था, एक ऐसा क्षेत्र जहां आत्मवंचना की परछाइयां भ्रम पैदा करती थी। जैसे जैसे वे चलते गए, उन्हें आभास हुआ कि वे घूमकर बार बार उसी स्थान पर लौट रहे हैं। तीसरे दिन तक उनके पास भोजन समाप्त हो चुका था। प्यास से गला सूख गया, शरीर कांप रहा था और मन निराशा से भरने लगा। क्या यह मेरा अंत है? उन्होंने सोचा, क्या मैंने किसी की मदद लेने से इनकार कर आत्मघात किया? उसी क्षण उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर एक प्रकाश पुंज चमक रहा था। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे समय रुक गया हो। वहां उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली, झुकी हुई पर आंखों में अपार तेज। उसका नाम था जरा। जरा ने कहा, तू आत्मज्ञान की खोज में है, लेकिन तू अभी तक भय से घिरा हुआ है। तू दूसरों के सहारे से दूर भागता है, फिर भी अकेलेपन से डरता है। सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या मुझे किसी का साथ लेना चाहिए? जरा हंसी, साथ लिया जाए या नहीं, यह निर्णय नहीं है, प्रश्न है। क्या तुम निर्भर हो या स्वतंत्र? फिर उसने एक रहस्यमयी पात्र निकाला। उसमें जल नहीं, बल्कि स्मृतियां थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसमें झांका, उन्होंने अपने बचपन की छवि देखी। एक घटना जब वे गिर पड़े थे और कोई उन्हें उठाने नहीं आया था। उस दिन उन्होंने रोते रोते खुद उठना सीखा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। जरा बोली, यह वही क्षण था जब तुमने अपने पैरों पर चलना सीखा था, बिना किसी के सहारे। जीवन भी एक ऐसा ही वन है। यहां कोई अंत तक साथ नहीं देता। लोग आते हैं परछाइयों की तरह, पर अंततः तुम हो और तुम्हारा मार्ग। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अनुभव हुआ कि अपने दम पर जीना का अर्थ केवल अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मबल है। आश्रय नहीं मिलना जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब वे गुफा से बाहर निकले तो जंगल अब वैसा नहीं था
जैसे वो बदल चुका हो। हर दिशा में मार्ग स्पष्ट दिख रहे थे। उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें बोध गया की ओर ले गया, जहां एक दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बीत गए। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। उनके शिष्य हजारों में थे, पर उन्होंने कभी किसी को पूर्ण आश्रित नहीं बनने दिया। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भंते, आप इतने करुणामय हैं, फिर भी हर बार यही क्यों कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि एक दीपक जो किसी और के हाथ में है वो कब बुझ जाए पता नहीं चलता, लेकिन जो दीपक तुम खुद अपने भीतर जलाते हो वो तुम्हारे साथ चलता है, अंधेरे वन में भी। शिष्य ने फिर पूछा, क्या आपके साथ चलने से हम निर्भर नहीं हो जाते? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरा साथ केवल मार्ग दिखाता है, तुम्हें चलना स्वयं होगा। यदि तुम मेरे हाथ पकड़ लोगे तो मैं भी तुम्हें पार नहीं करवा सकता। बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को अकेले एक यात्रा पर भेजा, बगैर किसी सहायक के। आनंद भयभीत था। अगर मैं रास्ता भटक गया तो? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम भटकोगे, गिरोगे, चोट भी खाओगे, परंतु हर बार तुम सीखोगे कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, और यही सीख तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होगी। आनंद रोते हुए चल पड़ा। महीनों बाद जब वो लौटा तो वो एक नए रूप में था, स्थिर, साहसी, आत्मविश्वासी। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। अपने दम पर जीना का अर्थ केवल अकेले रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस प्रकाश को खोजना है जो हर अंधकार में मार्ग दिखा सके। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि कोई साथ नहीं देता, इसलिए नहीं कि दुनिया क्रूर है, बल्कि इसलिए कि आत्मज्ञान और आत्मबल की यात्रा केवल स्वयं की होती है। इस रहस्यमयी कथा का सस्पेंस यही है। जितनी बार हम सहारे खोजते हैं, जीवन हमें गिराकर सिखाता है कि खड़े हमें स्वयं ही होना है। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे, शरीर क्षीण हो गया था, पर चेतना प्रखर। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि गंतव्य क्या है, केवल इतना कहा, आज हम वहां जाएंगे जहां मैंने पहली बार जाना कि कोई साथ नहीं देता, और फिर यह भी जाना कि कोई साथ दे भी नहीं सकता। शिष्य मौन थे। वे बुद्ध की प्रत्येक बात को अंतिम वाणी की भांति ग्रहण करते थे। घने जंगलों को पार करते हुए वे एक अजीब स्थान पर पहुंचे, एक सुनसान मैदान जिसके बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। बुद्ध वहीं रुक गए और बोले, आनंद, यही वो स्थान है जहां एक बार मेरी आत्मा स्वयं से अलग हो गई थी। रात्रि का समय था। शिष्य विश्राम कर रहे थे, पर बुद्ध जागे थे। उन्होंने ध्यान साधना की और अचानक उनके सम्मुख एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं मारा था, मृत्यु, मोह और भ्रम का प्रतीक। मारा ने कहा, बुद्ध, तुम्हें यह संसार छोड़ने से पहले एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुमने सिखाया कि कोई साथ नहीं देता, पर यदि तुम्हें मृत्यु के मुहाने पर कोई साथ चाहिए तो क्या तुम तब भी उसी शिक्षा पर अड़िग रहोगे? बुद्ध शांत थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, मृत्यु स्वयं में अकेले आती है। वहां न शरीर जाता है, न शिष्य। वहां केवल मैं और मेरा ज्ञान होता है। यदि वो सत्य नहीं ठहरे तो फिर कोई साथ देकर भी क्या करेगा? मारा हंस पड़ा और अदृश्य हो गया, पर जाते जाते वो एक दर्पण छोड़ गया जिसे देखकर व्यक्ति अपनी सबसे गहरी असुरक्षाएं देख सकता था। अगले दिन बुद्ध ने अपने सबसे अनुभवी शिष्य देवदत्त को बुलाया। उन्होंने दर्पण सौंपा और कहा, इसमें झांको और अपने भीतर के भय को पहचानो। देवदत्त ने जैसे ही देखा वो कांप उठा। उसने देखा कि उसके भीतर अभी भी अहंकार था, बुद्ध जैसा बनने की लालसा। वो घबरा गया और कहने लगा, भंते, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बचाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर डगमगाते कदमों को खुद ही चलना होगा।
देवदत्त उसी रात जंगल छोड़कर भाग गया। वो बुद्ध का शिष्य तो था, पर स्वयं का दीपक नहीं बन सका। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा, साथ कोई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार त्याज्य है। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम स्वयं अपनी पीड़ा का भार नहीं उठाते, कोई तुम्हें उस भार से मुक्त नहीं कर सकता। फिर उन्होंने आनंद को एक पत्र दिया जिसमें केवल एक वाक्य लिखा था, विपत्ति में जो तुम्हारा हाथ थामे वो मित्र नहीं, वो भी बोझ है जो तुम्हें उठना सिखाए और चले जाए। वो गुरु है। बुद्ध की अंतिम वेला आई। शिष्य रोने लगे, उनका हृदय कांप उठा, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, तुम सब मेरे साथ रहे, पर मेरे साथ कभी नहीं चल सके, क्योंकि ये यात्रा स्वयं की है। मैं गया, तुम भी जाओगे, पर किसी को यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए मृत्यु को भी आसान कर देगा। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, जो आज भी इतिहास की सबसे गूढ़ शिक्षाओं में से एक मानी जाती है। बुद्ध की आंखें बंद हो गई और एक शांत मुस्कान के साथ वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के साथ के, पूरी तरह स्वतंत्र। जब सब कुछ छूट जाए, शरीर, संबंध, शब्द और समय, तब जो शेष बचता है वही स्वयं है। और जब मनुष्य ये जान लेता है कि कोई साथ नहीं देता, तो वो स्वयं ही परम का अनुभव करता है। क्योंकि सच ये है, साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर संकट के क्षणों में वही टिकते हैं जो पहले ही तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा चुके होते हैं। यही बुद्ध की सबसे रहस्यमयी और कठोर शिक्षा है, स्वतंत्रता की चरम स्थिति। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।